रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। मम्मा चिड़िया ने अपने पति की कमाई और सारे जेवरात को एक संदूक में संभाल कर रख दिया था, लेकिन अब उन्हें निकालने का समय आ गया था। वो रात होने पर एक फावड़ा उठाती है। मम्मा, इतनी रात को आप फावड़े से क्या करोगी? गुड़िया बेटी, बताने का समय नहीं है, अभी मेरे साथ चलो। फिर वो आधी रात को अंधेरे में घर से बाहर आती है। मम्मा, बाहर कितना अंधेरा है, मैं लालटेन लेकर आती हूँ। चुप गुड़िया चुप, हमें जो भी करना है वो अंधेरे में ही करना है, बस चुपचाप मेरे साथ रहो और जोर से न बोलो। फिर दोनों अपने पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। रानो फावड़े से खुदाई करती है और एक पुराना संदूक गड्ढे से बाहर निकालती है। अरे मम्मा, ये तो संदूक है, इसमें क्या होगा? चुप गुड़िया चुप, घर चलकर सब बताती हूँ। जल्दी जल्दी गड्ढे में मिट्टी भरवाओ। ऐसे वो दोनों चुपचाप अपना काम कर रही थी। पड़ोस में 2 कालू कौवे रहते थे। कालू की नजर रानो चिड़िया पर जाती है। वो भागकर गोरी को जगाता है। गोरी, उठो जल्दी, देखो छोटी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रात में क्या कर रही है। गोरी नींद से जागती है, लेकिन तब तक रानो संदूक लेकर जा चुकी थी। कालू, क्यों उठाया मुझे और कहाँ है रानो? वो क्या तुम्हारा इंतजार करती अब चली गई? पता नहीं इतनी रात को माँ बेटी क्या कर रही थी। हटो, मुझे देख कर आने दो, नींद तो खामेखा खराब कर दी। ऐसे गौरी का भी रानो के पेड़ के नीचे जाती है। वहाँ की ताजा उखड़ी मिट्टी को देखती है। जरूर रानो यहाँ कुछ दबा कर गई होगी, शायद उसके गहने होंगे। ऐसे सोचकर गौरी का भी जल्दी अपने घर जाती है। कालू, फावड़ा लेकर जल्दी चलो, रानो अपने पेड़ के नीचे कुछ दबा के गई है, अब जल्दी करो। फिर दोनों भागे भागे पेड़ के पास जाते हैं और गड्ढे को खोदने लगते। गौरी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर तो जरूर कुछ यहाँ से निकाल कर ले गई होगी, इसलिए आधी रात को आई। कालू, अब उसके घर पर नजर रखनी होगी। मम्मा, ये कितना सुंदर टीका है, देखो कितना चमक रहा है। गुड़िया बेटी, पहले खिड़की बंद करो, मैं कब से समझा रही हूँ। गुड़िया भागकर खिड़की लगाती है। देखा कालू, मेरा अंदाजा सही था, रानो ने अपने गहने उस पेड़ के नीचे दबा कर रखे थे। ये चिड़िया तो हमसे कहीं ज्यादा चालाक निकली। ऐसे दोनों कौवे चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा, आपने इस फोटो में यही झुमके, टीके, हार और नथ पहनी है ना? हाँ गुड़िया बेटी, ये वही गहने हैं जो आपके पापा ने कड़ी मेहनत करके मेरे लिए बनवाए थे। जब जब मैं ये गहने पहनती तो बड़े खुश होते, लेकिन खुशियाँ ज्यादा दिन तक कहाँ रह पाती हैं। आपके पापा की मौत हुई और उस दिन के बाद मैंने ये गहने कभी ना पहने और आपके लिए संभाल कर रखे हैं। मम्मा, मैं भी इन गहनों को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। पापा की निशानी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। गुड़िया बेटी, अब मैं मिट्ठू तोते के घर जा रही हूँ। उन्होंने आपके लिए जो लड़का पक्षी ढूंढा है, आज उनके घर से शादी की तारीख आने वाली है। मैं जरा होकर आती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है। अरे रानो बहन, मैं बस आने ही वाला था। बुधवार के दिन शादी का मुहूर्त निकला है, जल्दी जल्दी तैयारियां करो, आज सोमवार है। हाँ रानो बहन, हलवाई, टेंट, ढोल वाले सभी को आज ही पक्का कर दो, वरना शादी वाले दिन बड़े नखरे करेंगे। हाँ हरियाली, मैं अभी के अभी काम पर लग जाती हूँ और सबसे पहले घर को पेंट करवाना होगा। अब मैं चलती हूँ। रुको रानो बहन, मेरा भतीजा पेंट करता है, आप कहो तो बुला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी से काम चालू करवाओ। फिर रानो भागी भागी कबूतर के घर जाती है। कबूतर लूसी, कल आपको कहीं नहीं जाना है। मेरी गुड़िया की बुधवार को बारात आएगी। आज घर को पेंट हो जाएगा और कल आप मेरे घर को फूल लगा देना। और हाँ, जब तक शादी है दाना पानी मेरे घर से ही होगा। हाँ ठीक है रानो बहन, हम कल आ जाएंगे फूल लगाने। आप कौवों के घर से नसेनी ला कर रख देना, क्योंकि जब से कालू और मेरी तूतू में हुई है, मैं उसके घर नहीं जाता। कबूतर जी, आप चुप रहें। रानो बहन, आप अपने जरूरी काम करें, नसेनी मैं ले आऊंगी गौरी से। ऐसे बातें कर रानो कौवे के घर जाती है। गौरी, बुधवार को गुड़िया की बारात आएगी, हलवाई का नंबर दे दो जो जग्गू के कौवा पूजन में आया था। बड़ी स्वादिष्ट मिठाई बनाई थी। फिर कालू कौवा रानो को नंबर देता है। गौरी कालू तो चुपचाप बैठे थे। रानो अपने घर जा रही थी, तब उसे चील मिल जाता है। चील भाई, जरा रुके, बुधवार को मेरी बेटी की बारात आएगी तो आपसे टेंट लगवाना है। ठीक है, लेकिन 50 चने के दाने मंजूर है? हाँ मंजूर है, आप जो चाहे वो दाने लेना, मगर समय पर आ जाना। मेरी इकलौती बेटी की शादी है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। कालू गोरी को जैसे सांप सूंघ गया था।
कालू, हम वो गहने कब चुराएंगे? आपको तो पता है हमारी होने वाली बहू के लिए कितने जरूरी हैं। बस आज रात को चुरा लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। देख लेना कालू, अगर ना चुरा पाए तो हम अपने जग्गू की बहू को गहने कहाँ से पहनाएंगे? आपने तो एक कांटा तक ना बनवाया। अब चुप भी हो जाओ, मैं सारे गहने चुरा लाऊंगा। ऐसे कालू गौरी की नजर सीधे चिड़िया के घर पर थी। इधर मम्मा चिड़िया जी जान से तैयारियों में लगी हुई थी। वो रात होने पर बेसुध होकर सो जाती है और तभी कालू कौवा तेज धार वाली आरी लेकर आता है। बस इस खिड़की को काटने से काम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे कालू कौवा खिड़की को काट देता है और संदूक से सारे गहने चुरा कर भाग जाता। सुबह होते ही चिड़िया के होश गुम थे। जिसने भी क्या गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ, बेचारी बच्चे के गहने थे, मरेगा, बुरी मौत मरेगा, पानी भी नसीब ना होगा। चिड़िया चुप हो जाओ, आपकी किस्मत चुरा कर नहीं ले गया वो चोर, कुछ गहने ही तो थे, ले जाने दो। और अब खुशी खुशी गुड़िया बेटी की शादी करो, गहनों के बिना भी शादी हो सकती है। गौरी कालू तो मन ही मन बहुत खुश होते हैं। सब अपने अपने घर चले जाते। चिड़िया बहुत दुखी थी। तब कबूतर चुपके से रानो के घर आता है। रानो बहन, जल्दी से अपने गहने वाली फोटो ले और मेरे साथ चले। कहाँ कैसे सब बाद में बताऊंगा, अभी जल्दी चले। फिर रानो कबूतर के साथ जाती है। कबूतर उसे कई सुनारों के पास ले जाता है। भाई जी, ये गहने चोरी हुए हैं और चोर हमारे मोहल्ले का ही कोई है। अगर ये गहने आपकी दुकान पर आए तो जरूर बताना, हम आपको इसका अच्छा इनाम देंगे। हाँ भाई, मैं बहुत गरीब विधवा माँ हूँ। अपनी बेटी के लिए पति के गहने संभाल कर रखे थे और कोई दुष्ट चुरा कर ले गया। मुझ पर रहम करना, जरूर बताना। जी जी बहन, आप बेफिक्र होकर जाएं। अगर ये गहने हमारे पास आए तो जरूर मदद करेंगे और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। ऐसे वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। गुड़िया की शादी हो जाती है। चलो कालू, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हमारे बेटे की शादी होगी तो ये गहने तुड़वा कर नए बनवा लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे दोनों गहनों को एक पोटली में लेकर सुनार के पास जाते हैं। सुनार वो गहने फोटो से मैच करता है और जल्दी से कबूतर को फोन लगाता। रानो, मिट्ठू, बुलबुल, चील दीदी, सब जल्दी चलो, रानो के जेवरात का चोर मिल गया, अब जल्दी चलो। फिर वो सब भागे भागे सुनार की दुकान पर जाते हैं और कौवों को दबोच लेते। बदमाशों, बेचारी बेटी के गहने चुराए, तुम्हें शर्म नहीं आई? छी गौरी कालू, वो चोर तुम थे। मैंने इस बार बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगे, लेकिन मैं गलत थी। कौवे को कितना भी नहलाओ, वो काला ही रहता है। गौरी कालू तो कुछ नहीं बोल पाते। चिड़िया अपने गहने पाकर बहुत खुश थी और चील कबूतर उन्हें उल्टा लटकाकर खूब मार लगाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। रानो दिन भर में कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करती। आज भी रानो चिड़िया काम की तलाश में निकली थी। मालिक तोते, मुझे कोई काम मिल सकता है? पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, अब पूरे मजदूर हो चुके हैं, यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। फिर रानो चिड़िया थोड़े आगे जाती है। एक बूढ़ी पक्षी अपने छोटे से खेत में खुदाई का काम कर रही थी। बूढ़ी माँ जी, आप हट जाइए, खुदाई का काम मैं कर देती हूँ। मैं एक मजदूरन हूँ और काम की तलाश में भटक रही हूँ। बेटी, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तुम कहीं और काम करो जहाँ तुम्हारी मजदूरी के पैसे मिले। उस बूढ़ी पक्षी का सांस तेज तेज चल रहा था और धूप भी बहुत तेज थी, इसलिए रानो को उस पर दया आ जाती है। माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब तो मैं खेत में काम कर सकती हूँ। हाँ बेटी, ले ले, तू बहुत साफ दिल पक्षी है। फिर रानो बूढ़ी पक्षी को पेड़ की छाया में बिठा देती है और खुद सारे खेत की खुदाई का काम करती। शाम हो जाती है। चिड़िया ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया था। बूढ़ी माँ जी, पूरे खेत की खुदाई हो चुकी है, अब मैं घर जाती हूँ। रुको रुको बेटी, मेरी थोड़ी सी मदद और कर दो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, क्योंकि अंधेरा होते ही मुझे दिखाई नहीं देता। फिर रानो बूढ़ी पक्षी को उसके घर तक छोड़ती है। बूढ़ी पक्षी के घर में कई सारी मुर्गियाँ थी। वो एक मुर्गी रानो चिड़िया को दे देती है। बेटी लो, तुमने मेरी बहुत मदद की, इसके बदले मैं तुम्हें एक मुर्गी देती हूँ, ये ले जाओ। लेकिन माँ जी, मैं इस मुर्गी का क्या करूँगी? बेटी, मैं दे रही हूँ, तुम बस ले जाओ।
फिर रानो चिड़िया मुर्गी को ले लेती है और उसे अपने घर ले जाती। दोनों बच्चे भूखे थे। मम्मा मम्मा कहाँ है खाना, हमें भूख लगी है, हमें तेज भूख लगी है। मम्मा आप तो सुबह कहकर गई थी कि शाम को खाना लेकर आऊंगी, अब कहाँ है खाना? बच्चों, आज मुझे काम नहीं मिला, इसलिए खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाती। तो माँ, क्या आज भी हमें कल की तरह भूखा सोना पड़ेगा? नहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी, तब तक तुम इस मुर्गी के साथ खेलो। ऐसे गरीब रानो चिड़िया मुर्गी को घोंसले में रखती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। जंगल में एक धनी कालू कौवा रहता था, जिसकी राशन की दुकान थी। कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया थोड़े दाल चावल उधार दे दो। रानो, तुम्हारा पहले का भी तो उधार बाकी है, पहले वो चुका दो, फिर ही मांगना उधार राशन। अब जाओ यहाँ से। पूरे जंगल में बस वही एक राशन की दुकान थी। चिड़िया कालू धनी से बार बार कहती है और उधार राशन मांगती। तभी कालू की पत्नी गौरी कौवी आ जाती है। सेठानी जी, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। देखिए ना, मेरे बच्चों ने कल से कुछ भी नहीं खाया, कृपया मुझे थोड़ा सा राशन उधार दिलवा दें, मैं सारे पैसे जल्द चुका दूंगी। चिड़िया, उधार तो मैं दिलवा दूंगी, और वो भी पूरे महीने का, मगर तुम्हें अपने घर के कागजात हमारे पास रखने होंगे, क्योंकि अब उधार कई हजार का जुड़ गया है। हाँ हाँ, ये सही है, अब तो तभी राशन मिलेगा। जाओ जल्दी से घर के कागजात ले आओ। चिड़िया के बच्चे कल सुबह के भूखे थे, वो समझ नहीं पाती। ठीक है, मैं ला रही हूँ कागज, फिर आप मुझे राशन दे देना। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने घर जाती है और कागज लाकर कौवों को दे देती। कालू कौवा तो उसे खुशी खुशी पूरे महीने का राशन देता है। चिड़िया के बच्चे भर पेट खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, आज तो रोटी भी है और दाल चावल भी, मैं थोड़ा और खाऊंगी। हाँ हाँ मेरे बच्चों, खाओ, देखो मैं पूरे महीने भर का राशन लाई हूँ, आप जी भर के खाओ। कुकू, तुम भी थोड़ा और लो। मम्मा, ये मुर्गी क्या खाएगी? अरे दोस्तों, मुझे दाल चावल खाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे दाल चावल ही दे दो। मुर्गी को बोलता देख वो माँ बेटे तो हैरान रह जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये मुर्गी बोलती है, देखो मुर्गी ने अभी बोला। हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। फिर तो तुम हमारी दोस्त हुई, अब खेलने में बड़ा मजा आएगा। ऐसे गुड़िया मुर्गी को दाल चावल खिलाती है। एक महीना चिड़िया का हंसी खुशी गुजरता और फिर एक शाम कालू कौवा उनके घर आता है। रानो रानो, मेरे घर से बाहर निकलो, अब ये घर मेरा है। क्यों सेठ जी, घर तो मेरा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये देखो चिड़िया, घर के कागज हमारे पास हैं और इन पर तेरे दस्तक भी लगाए हैं। पैसे ना चुकाने के लिए तूने ये घर हमें बेच दिया है। नहीं नहीं, मैंने अपना घर नहीं बेचा, बस गिरवी रखा है, तुम बेईमानी ना करो। कबूतर मिट्ठू, देखो कागजों में क्या लिखा है। चिड़िया तो मुझे बुद्धू समझती है। कबूतर गौरी से लेकर कागज को पढ़ता है। हाँ चिड़िया, कौवे जी ठीक कह रहे हैं, पैसे ना देने पड़े इसलिए चिड़िया ने घर को बेच दिया है और 1 महीने इन्हें फ्री में रहने भी दिया है। ये गलत है, मैंने अपना घर नहीं बेचा, बस गिरवी रखा था। कौवे झूठ बोल रहे हैं, कबूतर मिट्ठू कौवे झूठे हैं। कालू, देख क्या रहे हो, इनको घर से बाहर निकालो और थोड़ा जल्दी करो, दुकान पर भी जाना है। फिर कालू कौवा उन सबको धक्के मार के घर से बाहर कर देता है और दरवाजे पर मोटा ताला लगाकर चला जाता। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया बेटी, पता नहीं, कौवों ने सही नहीं किया, बस कुछ दिनों के लिए कागज मांगे थे, मैं पैसे ही चुका देती। फिर रानो मुर्गी को उठाकर एक सुनसान जंगल की तरफ चली जाती है। रात होने वाली थी, एक भूखी चील उन्हें घेर लेती है। मुर्गी मुर्गी, आज मैं मुर्गी खाऊंगी। चिड़िया, ये मुर्गी मेरे हवाले कर दे। नहीं मम्मा, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे चील को नहीं दूंगी, तुम कुछ और खाओ। चिड़िया, मैं तुम सबकी जाने बख्श दूंगी, चुपचाप से मुर्गी को मुझे सौंप दो, वैसे बड़े दिन हो गए मुर्गी खाए। गुड़िया तो कसकर मुर्गी को अपने पंखों में छुपा लेती है। चील का गुस्सा बढ़ता जाता है। अब तो लगता है मुर्गी के साथ साथ तुम तीनों को भी खाना पड़ेगा, बात मेरी मान ही नहीं रहे। इतना बोलते हुए चील चिड़िया को मारने की कोशिश करती है।
तभी वो मुर्गी एक विशाल मुर्गी बन जाती है और चील को पंजों से मार मार कर भगा देती है। ये देखकर रानो और उसकी बेटी तो हैरान। ये सब देखकर वो तीनों तो हैरान हो जाते हैं। मुर्गी, ये जादू कैसे किया आपने? आप कोई जादुई मुर्गी हो? हाँ, मैं जब चाहे जादू कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जादुई मुर्गी हूँ। इसलिए मेरी मालिक दादी ने मुझे तुम्हें सौंप दिया। तुम बहुत नेक दिल पक्षी हो। मुर्गी जी, हमें घर की जरूरत है, तो कृपया हमारे लिए एक घर बना दे ताकि हम इस सुनसान जंगल में ना भटके। फिर जादुई मुर्गी तुरंत ही जादू करती है और जादू करते ही एक सोने की मुर्गी का बड़ा घर बन जाता है। मुर्गी जी, ये तो आपके जैसा घर है और सोने का है। और चिड़िया, मैं कोई भी चीज बनाऊं वो मेरे जैसे ही होगी, इसलिए ये घर भी मुर्गी जैसा है। मम्मा, मुर्गी घर तो बहुत सुंदर है। कुकू भाई, हम इसी में रहेंगे। फिर वो तीनों मुर्गी के घर में चले जाते हैं और उसमें रहने लगते। सोने की मुर्गी के घर की बात सारे पक्षियों में फैल जाती है। कालू गौरी सोने के घर को देखने आते हैं। कालू, ये तो सच में सोने का घर है। गरीब रानू के भाग जाग गए। हमने टूटा फूटा घर क्या छीना, देखो उसे सोने का मिल गया। गौरी, भागो, हमारे भी जागे हैं। हमें इस सोने के घर को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। ऐसे वो दोनों सोने के घर को तोड़ने लगते हैं। मम्मा, लगता है जंगल में कोई तूफान आया है। फिर वो तीनों घर से बाहर आते हैं। मुर्गी भी पीछे पीछे आती है। कालू गौरी, रुक जाओ, हमारे घर को क्यों तोड़ रहे हो? अरे ना समझ चिड़िया, ये घर सोने का है, मैं नहीं तोड़ूंगा तो कोई और ले जाएगा और फिर हमसे ज्यादा अमीर बन जाएगा, इसलिए मैं ही तोड़ रहा हूँ। अब यहाँ से दूर हटो, परेशान ना करो हमें। ऐसे कौवे रानो चिड़िया की बात नहीं मानते हैं और सोने के घर को तोड़ते रहते हैं। मुर्गी मुर्गी, कुछ करो, ये दुष्ट हमारे पूरे घर को तोड़ देंगे। गुड़िया की बात सुनते ही मुर्गी सोने का एक जूता बनाती है। फिर जादुई सोने का जूता कौवों की जमकर धुलाई करता है। वो वहाँ से छूमंतर हो जाते। गुड़िया, अब से सोने का जादुई जूता यहीं रहेगा और जो भी घर को तोड़ने की कोशिश करेगा वो कालू गौरी की तरह पिट कर जाएगा। मैंने ठीक किया ना? हाँ हाँ मुर्गी दोस्त, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब हमारे घर के कोई आसपास भी नहीं आएगा। हाँ बेटी, अब घर को तोड़ने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि किसी को अपना सर थोड़े ना फुड़वाना है, वो भी सोने के जूते से। ऐसे वो उस जूते को घर पर लटका कर अंदर चले जाते हैं और सुकून से सोते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका धन्यवाद।